8 मार्च 2014 रात 12:42 पे फ़्लाइट MH370 के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया। कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट्स कैप्टन ज़ाहरी अहमद और फर्स्ट ऑफिसर फरीक हमीद मौजूद थे। 1:08 पर फ्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को क्रॉस करके साउथ चाइना सी में दाखिल होती है। उस वक्त प्लेन 35,000 फीट पर प्रवास कर रहा था। फ्लाइट जब जहां पहुंची तो कैप्टन ने कुआलालंपुर ATC को ओके रिपोर्ट दी और ATC को गुड बाय कहा और बताया कि वो अब वियतनामीज ATC से कांटेक्ट करेंगे। Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.99. लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरानकुन था। After Malaysia Airlines flight MH370. MH370 remains unresolved. A desperate search is underway for MH Flight 370. एक 1:21 पर फ्लाइट का वियतनामीज ATC से कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाता है और फ्लाइट रडार से गायब हो जाती है। वियतनामीज कंट्रोलर्स जब प्लेन को गायब होता देखते हैं तो 18 मिनट तक उसे कॉन्टैक्ट सिग्नल भेजते हैं, लेकिन प्लेन से कोई राब्ता मौसूल नहीं होता। जब फ्लाइट से कोई राब्ता ना हो सका तो कुआलालंपुर ATC को इन्फॉर्म किया गया। फ्लाइट के गायब होने के बावजूद इस इशू को सीरियसली नहीं लिया गया और 4 घंटे गुजर गए। तकरीबन 4 घंटे बाद कुआलालंपुर रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया जाता है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जा सके। सुबह 7 बजे के करीब एक रेस्क्यू ऑपरेशन बुलाया जाता है जिसमें 7 अलग अलग मुल्कों के शिप्स और एयरक्राफ्ट मौजूद थे। 12 मार्च ठीक 4 दिन बाद मालूम होता है कि एक मिलिट्री रडार ने MH370 को रात 2:22 पर अंडमान और निकोबार आइलैंड से करीब देखा, लेकिन वो फ्लाइट के असल रूट से बहुत दूर था। ये दोनों आइलैंड्स वेस्ट ऑफ मलेशिया इंडियन ओशन में लोकेटेड हैं। इसका मतलब है कि प्लेन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने बाद में दिखाया कि प्लेन ने सैटेलाइट से 7 दफ़ा कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। इस कॉन्टैक्ट को हैंडशेक कहते हैं। आखिरी हैंडशेक के मुताबिक प्लेन 7th आर्क जो 2000 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है उसमें कहीं हो सकता है। इस मैप में देखें, ये जो ग्रीन कलर का डॉट है ये वो सैटेलाइट है जिससे प्लेन ने हैंडशेक किया था। ये जो डॉटेड एरिया है आप देख रहे हैं ये वो एरिया है जहाँ तक प्लेन अपने फ्यूल के साथ ट्रैवल कर सकता है, और ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये वो 7th आर्क है जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेन के क्रैश होने के चांसेस हैं। अप्रैल 2014 तक सरफेस सर्चेस बंद हो गई और फोकस डीप वाटर सर्चेस पे शिफ्ट हो गया, जो कि एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था। 3 साल और $160 मिलियन खर्च करने के बाद ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर दिया गया। मगर 2015 में प्लेन की डिबरी एक फ्लैपरॉन रीजनियन आइलैंड मेडागास्कर के वेस्ट में मिली। इस दरियाफ्त ने एक नई उम्मीद जगाई। 2015 में एक अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने मलेशियन गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट किया कि अगर उन्हें प्लेन की कोई डिबरी ना मिली तो वो कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी नाकाम रहे। इनके पास टेक्नोलॉजी तो बहुत थी बट किस्मत ने साथ नहीं दिया। इस सब वाक़या के बाद बहुत सी थ्योरी सामने आई। पहली थ्योरी कैप्टन ज़ाहरी को मुल्ज़िम ठहराती है कि उसने जानबूझकर प्लेन क्रैश किया सुसाइडल टेंडेंसीज की वजह से, मगर ये बाद में गलत प्रूफ हुई उसके स्पॉटलेस रिकॉर्ड और पर्सनल लाइफ की वजह से। दूसरी थ्योरी हाईजैकिंग के बारे में है जो 2 ईरानियन पैसेंजर्स पर फोकस करती है जिनके पास स्टोलन पासपोर्ट से, बट एवेंचुअली उनको क्लियर कर दिया गया क्योंकि वो सिर्फ यूरोप में असाइलम लेने की कोशिश कर रहे थे। सबसे प्लॉजिबल थ्योरी ये प्रपोज करती है एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई जिसमें सब लोग बेहोश हो गए और प्लेन ऑटो पायलट पे चलता रहा जब तक कि क्रैश नहीं हुआ।